पहला सवाल देखेंगे, अनाज का खेत किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? अनाज का खेत किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? अनाज का खेत, कांस्टेबल गलत लिखा हुआ है, अभी सही हो गया। बताइए, अनाज का खेत किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? अनाज का खेत किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? टर्नर, डेविड, गार्टिन या कांस्टेबल? गलत नहीं होना चाहिए, अभी रिसेंटली हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी। बिल्कुल, अधिकांश लोग सही बता रहे हैं, अच्छी बात है। क्या हो जाएगा? कांस्टेबल का है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। किसका है? कांस्टेबल का है। ब्रिटिश भूदृश्य चित्रकार कांस्टेबल, ठीक है ना, ये कांस्टेबल का है। कांस्टेबल का एक और प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? भूषा गाड़ी, भूषा गाड़ी, ठीक है ना। भूषा गाड़ी भी इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भूषा गाड़ी। चलिए अगला सवाल देखेंगे, प्रसिद्ध भूदृश्य चित्रकार टर्नर किस वाद से संबंधित है? प्रसिद्ध भूदृश्य चित्रकार टर्नर किस वाद से संबंधित है? ये सवाल शायद रिपीट है, पिछले वाले भी क्लास में था। भविष्यवाद, रोमांसवाद, प्रभाववाद या यथार्थवाद? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यथार्थवाद। प्रसिद्ध भूदृश्य चित्रकार टर्नर, बिल्कुल। अगला सवाल देखेंगे, तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? दुर्गा, सरस्वती, रेवती या काली? बताइए, तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? हाँ, बहुत ही सिंपल है, क्या हो जाएगा? काली। तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र है काली। इसके अलावा इनका एक और प्रसिद्ध चित्र क्या है? महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी, इनका ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चित्र है, महिषासुर मर्दिनी, ठीक है ना। काली पूजा किसका चित्र है? क्योंकि इन दोनों में लोग कंफ्यूज होते हैं, काली और काली पूजा में, ये किसका है? काली पूजा किसका चित्र है? श्रद्धाज लाइफ स्टाइल, गुड मॉर्निंग मैम, भी अभी क्लास देख रही हैं। हाँ, ये किसका है साथियों? ए रामचंद्रन का है, ए रामचंद्रन का है, ए रामचंद्रन, ए रामचंद्रन का है, ठीक है ना, ए रामचंद्रन का है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मगध की प्रथम राजधानी थी, मगध की प्रथम राजधानी थी पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा या गिरिव्रज या राजगृह? मगध की पहली राजधानी थी। मगध क्या था साथियों? एक महाजनपद था। हाँ, छठी बीसी के आसपास भारत में 16 महाजनपदों को देखा जा सकता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कुछ महाजनपद थे उनमें से एक था आपका मगध महाजनपद। और इस यहाँ पर जिस सबसे पहले वंश ने राज्य किया वो कौन सा था? हर्यक वंश था। हाँ, बिंबसार और उसके बेटे अजातशत्रु हर्यक वंश के बहुत प्रसिद्ध राजा हुए।
हाँ, तो उन्होंने सबसे पहले राजधानी कहां पर स्थापित किया था? गिरिब्रिज या राजगृह में। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, गिरिब्रिज या राजगृह में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद को, सामवेद को, अथर्ववेद को या यजुर्वेद को? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद को? बिल्कुल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सामवेद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सामवेद, ठीक है ना। तो संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। साथियों यहां पर चारों वेद लिखी हुई है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इसमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इन चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, ये सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, ठीक है ना। सबसे प्राचीन वेद, बिल्कुल सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। और जो ऋग्वैदिक काल है उसकी पूरी की पूरी जानकारी का स्रोत ये ऋग्वेद ही है, ठीक है ना, ऋग्वेद। अच्छा, जब हम वेद की बात करते हैं तो वेद में सिर्फ यही नहीं है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये वेद की बड़ी छोटी सी परिभाषा है। हाँ, वेद में मुख्यतः होता क्या है? एक तो वैदिक संहिता है, ठीक है ना, वेद संहिता है। वेद संहिता का मतलब कि जो वैदिक लोग हैं उनका जीवन कैसा होगा, उसके नियम कानून है। दूसरा ब्राह्मण, ठीक है ना, तो ब्राह्मण जो ग्रंथ होते हैं वो भी इसी का हिस्सा है। ये तो बाद में जो है जाति को एक बना दिया गया ब्राह्मण, ऐसा था नहीं, ठीक है ना। तो जो पढ़ाई लिखाई से, वेद की पढ़ाई से जुड़े हुए थे उनको बाद में उससे जोड़ दिया गया, जबकि ऐसी कोई बात थी नहीं। तीसरा है अरण्यक, अरण्यक, ठीक है ना। और चौथा है उपनिषद, उपनिषद। तो ये चारों मिल करके, हाँ, ये चारों मिल करके क्या बनते हैं? वेद बनते हैं। ये चारों मिल करके क्या बनते हैं? वेद बनते हैं। वैदिक संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद, ये सब मिल करके क्या बनते हैं? वेद बनते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार था, आयताकार था या गोलाकार था या त्रिभुजाकार था? बताइए। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का आकार किस प्रकार था? वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार या त्रिभुजाकार? हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। हड़प्पा सभ्यता किस आकार में थी? ये त्रिभुजाकार थी साथियों। और अगर आप बात करें हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की, इसका क्षेत्रीय विस्तार कहाँ है, तो इसका क्षेत्रीय विस्तार है भारत के पश्चिम पार्ट में, यानी कि पश्चिम भारत में देखने को मिलता है। हाँ, पश्चिम भारत में, पाकिस्तान में भी ये देखने को मिलता है। इसके अलावा थोड़ा सा अफगान में भी ये देखने को मिलता है। हाँ, इसका जो पूरा का पूरा विस्तार है साथियों कुछ इस प्रकार है, त्रिभुजाकार इसका विस्तार था।
इसका विस्तार जो है वो त्रिभुजाकार था। बिल्कुल। चलिए आगे देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे उत्तरी स्थल है साथियों, जो सबसे उत्तरी स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे उत्तरी स्थल है वो क्या है? मांडा। हाँ, सबसे पूर्वी स्थल जो है वो क्या है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। हाँ, ये कहां पर है? मेरठ में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सबसे दक्षिणी क्या है? दैमाबाद। ये कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है। और जो सबसे पश्चिमी इसका स्थल है वो कहां पर स्थित है? सुतका गेंडेर। गेंडोर या गेंडोर जो भी होता है। और ये साथियों आपको कहां पर मिलेगा? अफगानिस्तान में मिलेगा। तो ये जो पूरा इसका विस्तार है साथियों, ये कैसा है? ये विस्तार पूरा इस प्रकार से है, ठीक है ना। इसीलिए इसको कहा जाता है कि इसका त्रिभुजाकार विस्तार हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में, सिंध में, उत्तर प्रदेश में या गुजरात में? बताइए। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये धा होना चाहिए। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ है? ये पाकिस्तान में है साथियों। कहां पर है? पाकिस्तान में है। सिंध पाकिस्तान में है। सिंध पाकिस्तान में है। और यहां पर एक चीज आप लोग करेक्ट करेंगे, सुतका गेंडेर जो है साथियों ये बलूचिस्तान में है, जो कि पाकिस्तान का पार्ट है, नॉट अफगानिस्तान, ठीक है ना। ये ये बलूच में स्थित है, ठीक है ना। और बलूचिस्तान कहाँ है? ये पाकिस्तान में। तो सुतका गेंडेर जो है पाकिस्तान में है। आप लोग करेक्ट कर लेंगे इसको, कि गलती से शायद मैंने अफगानिस्तान बोल दिया है, तो आप लोग सही करेंगे, बलूचिस्तान में है, जो कि एक प्रांत है किसका? पाकिस्तान का। सुतका गेंडेर, ठीक है ना, ये बलूचिस्तान में है। बिल्कुल। पाकिस्तान में कितने प्रांत हैं? 4। कौन कौन से? पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा और सिंध। तो बलूचिस्तान में स्थित है। हाँ। मोहनजोदड़ो कहाँ है? ये सिंध में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। किसके? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और यहीं से साथियों कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी। कांस नर्तकी की मूर्ति यहीं से मिली थी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर है। कितनी? 10.5 सेंटीमीटर है। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल है, विष्णु का अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णु का अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, तिब्बत, कंबोडिया या इंडोनेशिया? विष्णु का अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है?
विष्णु का अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? ये कहाँ है? कंबोडिया में है। बिल्कुल कंबोडिया में। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, कंबोडिया में। कंबोडिया। बिल्कुल कंबोडिया।